अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। एक और घटना का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं कि जब दादा गुरुजी छुडानी आए हुए थे सत्संग करने के लिए, 100-200 भगत थे, उस समय मैं भी अपने पिताजी के साथ यानी संत रामपाल जी के साथ में स्कूटर पर बैठकर, क्योंकि मुझे स्कूटर चलाने का बहुत ज़्यादा चाव था, और हम भी छुडानी चले जाते हैं। और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि दादा गुरुजी ने सभी को कह दिया कि भाई आज से ये आपका गुरु है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे से भी उपदेश ले रखा है वो भी संत रामपाल जी से उपदेश ले लो। और उसके बाद में जब दादा गुरुजी ने कुछ लोगों को उपदेश दिलवाना था, देना था, तो सतगुरु रामपाल जी को बुलवाया आदर के साथ में। और जब सतगुरु रामपाल जी आए तो दादा गुरुजी ने संत रामपाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जी आप इनको दीक्षा दीजिए। दादा गुरुदेव ने हाथ जोड़कर, किसके सामने हाथ जोड़े जाते हैं? एक गुरु कभी अपने शिष्य के सामने हाथ जोड़ेगा क्या? इस भाव से। तो दादा गुरुदेव ने संत रामपाल जी के आगे हाथ जोड़कर आदीनी से कहा जी आप इनको दीक्षा दीजिए, नामदान की दया बख्शिए। सुनिए आगे। घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे। अब ये इंटरव्यू लेने वाला भी भगत है और ये भी 2014 बरवाला कांड से पहले से जुड़ा हुआ है, और इंटरव्यू देने वाला भी भगत है। अब ये इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। अरे भैया, यही अद्भुत बात पिछले 8 साल से हम लोगों ने हजारों वीडियो बना के बता दी है। तुम लोग सात संगति के वीडियो देखते नहीं तो तुम्हारे को अद्भुत ही लगेगी, जबकि हम सत्सेवकों के लिए तो ये बात बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि जिस समय सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की आंखें खुलेंगी और जब ये सात संगति के वीडियो देखना शुरू करेंगे, उसके बाद भी संत रामपाल जी को पूर्णतया हृदय से परमात्मा मानने के लिए कम से कम इनको 5 साल तक सात संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे, 5 साल तक। आज हम सत्सेवक पिछले 7-8 वर्षों से लगातार सात संगति से जुड़कर और वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तब कहीं जाकर आज हमारे दिल में समाया है कि हमारे गुरुदेव खुद ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इन लोगों को तो ना जाने कितने साल लगेंगे, तब जाके सात संगति के माध्यम से इनको समझ में आएगा कि वास्तव में संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। फिलहाल तो वो मनोज भी उसी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है, और ये भाई जो इंटरव्यू ले रहा है अभिषेक, ये भी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे जून के महीने में उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को कबीर मान के पूज रहे हैं। तो ये खाली अपनी जुबान से कह रहे हैं, खाली भौंक रहे हैं। इनको अंदर से यकीन नहीं है, इनको अंदर से विश्वास नहीं है कि वास्तव में संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं। और दादा गुरुजी और उनका जो संबंध था वो एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत था। ये केवल बातें कर रहे हैं, करनी तज कथनी कथया ज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आगे सुनिए। थे मनोज जी वहां पर, और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई है। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूँगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेव जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे, और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं,
आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ, वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी, दादा गुरुदेव जी ने, ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा, ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ, छुडानी धाम में तो क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे उस समय, श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी, और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा, जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो भाई और बहनों, दो घटनाएं आप जियों ने संत रामपाल जी के कलयुगी बेटे मनोज जी के मुख से सुन ली हैं। ये उन घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। और दास जैसा आप जियों को बार बार कहता है वीडियो में कि भाई और बहनों, सेम टू सेम वर्तमान में 650 साल पहले वाली ही घटनाएं घट रही हैं, समस्त लीलाएं चल रही हैं। अगर समय रहते ये बातें समझ में आ गई तो ठीक है, अन्यथा फिर से हम मौका चूक जाएंगे। जिस प्रकार 650 साल पहले गुरु को ही परमात्मा ना मानकर हम पूर्ण मोक्ष से वंचित रह गए। तो आज आप भाई बहनों को यह दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही परम ब्रह्म परमात्मा है, कबीर परमेश्वर हैं, और एक मुंह बोला गुरु बनाकर उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को शुरू किया है। अन्यथा वे जगत गुरु हैं, और जगत गुरु को आगे ज्ञान देने के लिए किसी अन्य को गुरु धारण करके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करूंगा आप जियों को पूर्ण विश्वास हो चुका होगा। शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही होगी।